बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। राजस्थान पुलिस भर्ती रिजल्ट आने के बाद में सारे सवालों का जवाब आपके पास मिल गया होगा, क्या मेरिट रही थी। एक लास्ट वीडियो और बनाकर आप सभी जिलों के जितने जिलों के कट ऑफ है, जैसे हाड़ी रानी बटालियन है उसकी मेरिट ज्यादा गई है, 7th आरएसी भरतपुर की मेरिट ज्यादा गई है क्योंकि वहां पर विद्यार्थियों के 107 है, किसी के 110 नंबर पर भी ओबीसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। हाड़ी रानी बटालियन से भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, बहुत से विद्यार्थियों को कम मेरिट की बात करें, जैसे भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, जालोर है, यहाँ से बहुत कम मेरिट रही है इस बार। अब आपके जितने भी सवाल थे उन सभी सवालों का मैं जवाब दे दूंगा। पहला सवाल ये है कि एक विद्यार्थी कह रहा है कि जैसे आज जयपुर मुख्यालय के अंदर एक विद्यार्थी गया था, उसने जाकर क्या कहा, उससे संबंधित आज मेरी पूरी पूर्णतः उससे फोन पर बात हुई थी, तो उसने क्या कहा तो मैं अन्य विद्यार्थियों को भी मैं सभी को बताना चाहूंगा कि आपको अब करना क्या है। सुनना ध्यान से। पहली बात, पेपर की मेरिट क्या रही, एक वीडियो अलग से और बना दूंगा जिसमें सभी जिलों के प्रत्येक विद्यार्थी का जिनका मैसेज मेरे पास में आया हुआ है मैं उन सभी को दर्शा दूंगा। लास्ट में अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपका हो सकता है कि उससे ज्यादा नंबर हो और कम वाले का सिलेक्शन हो गया, तब आपके पास क्या ऑप्शन है। ज्यादा नंबर वाले क्या करना है भाई, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, कम नंबर वालों का हो गया तो क्या करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट और फिजिकल कब होगा, ये सबसे बड़े सवाल थे। और ऑल नोट्स एंड पीडीएफ सब प्रकार की जानकारी समय पर आपको मिलती रहेगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। जीके विद गजान सर टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। लगभग 3000 विद्यार्थी इसके अंदर जुड़े हुए, सभी ज्वाइन हो जाने, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी की पीडीएफ है, जितने भी लिखित हस्तलिखित नोट्स है वो सारे डाले हुए हैं, यहाँ से आप ज्वाइन कर यहाँ से निकाल सकते हो। अब सारे सवालों का जवाब। पहला सवाल आपके सामने, पेपर की मेरिट क्या रही। मेरिट के अंदर अगर देखो, सबसे ज्यादा मेरिट रही थी इस बार 7th आरएसी की रही है। 7th आरएसी भरतपुर की रही है, हाड़ी रानी बटालियन की रही है, हाड़ी रानी बटालियन इनकी मेरिट है वो सबसे टॉप रही है। यहाँ पर विद्यार्थियों के, बहुत सारे विद्यार्थियों के ज्यादा नंबर होने के बावजूद 110 तक होने के बावजूद सिलेक्शन नहीं हुआ, कई जगह 115 तक भी हुआ है, यानी कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ 115 तक भी। सबसे कम रही है तो भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है और उसके अलावा जालोर है, यहाँ से सबसे कम मेरिट रही है, यानी इन स्थानों से बहुत कम मेरिट रही है, ज्यादा मेरिट नहीं रही है। दूसरा सवाल आपका ध्यान से सुना, ज्यादा नंबर वाले क्या करें कि आज जिस विद्यार्थी के कम नंबर है और कम नंबर वाला अभी फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुआ है, तो अब आपको क्या करना है कि आपके उससे ज्यादा नंबर है तो क्या करें। एक विद्यार्थी आज हेमराज था, शायद मैं अभी बता देता हूँ आपको, जिस विद्यार्थी से मेरी बात हुई थी आज, उस विद्यार्थी का नाम है हेमराज चौधरी। दो लड़के हैं ये, हेमराज नाम से। आज जयपुर मुख्यालय संजय जी शायद वहां पर आईपीएस है, इस प्रकार से इन्होंने बताया कि हम शिकायत लेकर गए थे। हमने दोनों की क्या की थी, ओमार साथ में थी। अब इन्होंने कहा कि क्या मेरिट अलग अलग रही थी, तो उन्होंने कहा मेरिट अलग अलग नहीं रही है, ये उन्होंने बताया था। विद्यार्थी ने जैसा बताया मैं वैसा आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमने प्रतिलिपि दो जो ओमार थी सीट थी जिसके कम नंबर थे, और जैसे मान लो इसके बता रहे थे कि मान लो 80-90 नंबर थे और हमारे गुरुजी 92 थे, हमारा नहीं हुआ, इसका हो गया, तो इन्होंने कहा आपकी समस्या का समाधान 7 दिन में कर दिया जाएगा। अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो 7 दिन के बाद साथ में एप्लीकेशन वो देकर आए हैं कि कम नंबर वालों का हो गया, हमारा नहीं हुआ, विद ओएमआर शीट की फोटोकॉपी आपको लगानी है। ये ध्यान में होनी चाहिए, मिलान से ढंग से होना चाहिए आपका। उसके बाद में आप इसका क्या कर सकते हो, सोल्यूशन कर सकते हो। उसके बाद में आपका सोल्यूशन हो जाएगा प्रत्येक जिला मुख्यालय में, जहां से भी आपकी जो भी है, जहां से भी जो आपने फॉर्म अप्लाई किया वहां पर ये एप्लीकेशन देकर आपको आनी है। उसके बाद में अन्यथा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो सुनो ध्यान से, मैं अभी एक ही वीडियो के अंदर सारी बात बता देता हूँ। आपसे एक फॉर्म भराया जाएगा जिसके अंदर आपके पास फोटो होनी चाहिए 2, आपके पास आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र। उसके अलावा आपके पास मूल निवास वाला जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए कि आप कहां से निवासी हो। उसके अलावा आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, आपने की फॉर्म भरते समय क्या शैक्षणिक योग्यता लगाई थी, ये आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने 10वीं लगाई है तो 10वीं तक ही आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, ओरिजिनल और विद फोटोकॉपी। 12वीं लगाई है तो 12वीं कर देना, और आपने बीए लगाई है तो बीए वाली विद फोटोकॉपी आपके पास में होनी जरूरी है। उसके बाद में ये तो प्रमुख रूप से हो गए। आय का प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र। अब आपका तो होगा नहीं, आपके पापा का होगा, तो आपके पापा का जो आय प्रमाण पत्र है वो आपके पास बनाना होना चाहिए, क्योंकि आपका कैसे बनेगा आय प्रमाण पत्र। अब उसके बाद में एक्स आर्मी वालों के पास में जिनका सिलेक्शन हुआ है वो क्या करें, एक्स आर्मी वाले जिनको डिस्चार्ज किया गया था उस वक्त एनओसी है, वो एनओसी आपके पास में होनी चाहिए उस वक्त जब आप फिजिकल के दौरान आपसे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे तब। उसके बाद में अब आपके सवाल ये है, किसी का पिता गवर्नमेंट सर्विस में और फॉर्म भराते समय आपने वो टिक किया है कि भाई हमारे पिता माता गवर्नमेंट सर्विस में, वो भी आपके पास होना चाहिए। लेकिन इन सब के होने के बावजूद आपने जहां से लास्ट में पढ़ाई की है, मान लो आपने स्कूल से पढ़ाई की है, तो स्कूल से आपका चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है, कि आपका जो व्यवहार था वो कैसा था, वो स्कूल वाले बना देंगे। अगर कॉलेज से किया और आपने कॉलेज वाली आपने मार्कशीट लगा दी कि भी मेरे पास बीए योग्यता है, तो आपके पास कॉलेज वाला चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। अब तलाकशुदा जो महिला है, जिसका जो तलाकशुदा महिला है उसने तलाक से जो डिवोर्स से जो
डिवोर्स कैटेगरी से फॉर्म भरा था तो उसके पास में वो तलाक वाला प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अब आपने कहा कि हमारे पास में एनसीसी है, ए सर्टिफिकेट है या बी है, सी है, जो भी आपने फॉर्म में लगाया था वो सर्टिफिकेट वहां पर चाहिए एनसीसी वालों को। अगर आप कह रहे हो कि हमने होम गार्ड के लिए हमने वहां पर 5 साल का एक्सपीरियंस है, आपके पास में वो कार्ड है, वो भी वहां पर चाहिए। ड्राइवर वाले क्या करें, ड्राइवर वाले सुनना ध्यान से कि ड्राइवर वाले जिन विद्यार्थियों का है कि भाई जिन्होंने ड्राइवर से फॉर्म अप्लाई किया था उनके पास में लाइसेंस होना चाहिए, हेवी लाइसेंस उनके पास होना जरूरी है, वो भी 1 साल पुराना। कितने साल पुराना? 1 साल पुराना आपका हेवी लाइसेंस होना जरूरी है। उसके अलावा आपके क्या क्या जो आपको बताया गया था तो उनसे संबंधित अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित जो भी आपका प्रमाण पत्र आपने भराया है तो वो भी आपके पास में होना चाहिए। और उसके अलावा आपने कहा कि हम टीएसपी एरिया से हैं, वो प्रमाण पत्र टीएसपी वालों के पास होना चाहिए, नहीं कि सभी के पास में होना चाहिए। जिन्होंने कहा कि हम टीएसपी से हैं उनके पास में ये प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद में आपको मैं बता देता हूँ टीएसपी क्षेत्र से प्रमाण पत्र आपका भूतपूर्व सैनिक है वो डिस्चार्ज प्रमाण पत्र होना चाहिए। और उसके अलावा आय प्रमाण पत्र बता ही दिया और आपके माता पिता में से एक नौकरी है तो वो भी आपके पास में होना जरूरी है। उसके लिए आपके लास्ट में क्या होगा, आपके पास जो भी आपका लाइसेंस है, आपके जैसे कोई महिला है उसके पति की मृत्यु हो चुकी है तो उसका भी प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। रंगीन फोटो लास्ट में आपके पास 2 होनी चाहिए, 2 की बजाय 4 लेकर चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ये डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए, ये डॉक्यूमेंट आपके सारे के सारे आपके पास में होने चाहिए भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि मैं टाइम खराब नहीं करूंगा आपका, सीधा साधा। तो फिजिकल कब होगा? देखो 2018 वाली भर्ती हुई थी ना, उसमें ज्यादा समय नहीं दिया गया था। 2018 वाली में जुलाई के लास्ट में शायद रिजल्ट आया था या फिर अगस्त लास्ट में रिजल्ट आया था और आगे वाले महीने उनके 10-15 दिन बाद में उनके क्या हुए थे, 2015 वाली 18 वाली भर्ती में फिजिकल हुए थे। अभी तक उन्होंने कुछ नहीं कहा है। फिजिकल के लिए आपको हो सकता है आप मानकर चलो रिजल्ट आने के बाद 30 दिन, आपके पास 30 दिन है। बाकी आप लगे हुए, जिन विद्यार्थियों को पता था कि हम लगे हुए हैं तो वो तो लगे हुए ही थे भाई, अब उनको करना क्या है क्या नहीं करना है वो तो लगे हुए थे। 5 किलोमीटर की रेस है, 25 मिनट में पार करनी है, महिलाओं के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा समय है। अब आई कि गुरुजी चेस्ट से संबंधित भाई, चेस्ट जो आपको फुलाने के बाद कितनी होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए, तो उससे संबंधित एक विद्यार्थी का मैसेज भी आया था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसके अंदर भी ये डाला हुआ है कि ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आप देखोगे तो उसके अंदर एक चीज डाली हुई है कि भाई फिजिकल से संबंधित, फिजिकल में उन्होंने लिख रखा है, जो नोटिफिकेशन आया था ना विज्ञप्ति, उसमें लिखा था कि यदि सामान्य क्षेत्र के लिए उपयुक्त वर्णित शारीरिक मापदंडों के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उन्हें ऊंचाई व सीने में 5 सेमी की छूट दे होगी। अगर उपलब्ध नहीं होती यानी उस वक्त पूर्णतः नहीं हुए तब उनको छूट दी जाएगी, ठीक है। और समस्त महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 है जिसमें किसी प्रकार की छूट नहीं होगी। और पुरुष की ऊंचाई है वो 168 सेंटीमीटर है। 167 जिसकी है वो कह रहा है कि गुरुजी 167 है भैया, 2 4 5 20 दिन महीने ऊंचो लटक ले, बीम बाम निकाल ले, के पतो 1 सेंटीमीटर बढ़ भी जावे क्योंकि ये मौका है ना, हर बार की तरह। तो वही बात है भाई, तो आप वो आपका प्रयास है, आप क्या करो क्या नहीं करो। फिजिकल कब होगा इससे संबंधित मैंने आपको बता दिया। मान कर चलो आपके पास में तो 30 दिन है, हालांकि मान लो 45 दिनों का आपके पास टाइम है, 40 या 45 दिन मान लो, पर आप मानकर यही चलो ना कि आपके पास में मात्र दिन कितने हैं, 30 दिन है। सुनना ध्यान से। अब उसके बाद में मेरिट वाला मैंने बताया, मेरिट क्या रही, तो मेरिट के ऊपर एक अलग से जितने भी विद्यार्थियों के पास मेरे पास मैसेज आए हुए हैं, क्योंकि टेलीग्राम ज्वाइन करते ही वहां पर आपको क्या आ जाएंगे, मेरे नंबर शो हो जाएंगे। आप टेलीग्राम के अंदर काफी पोस्ट डाली हुई है, रिजल्ट सारा डाला हुआ है, यहाँ पर मेरे नंबर शो होंगे, यहाँ से आप नंबर ले लेना व्हाट्सएप वाला। व्हाट्सएप कॉल ना करें, दिन भर ऑफलाइन क्लासें रहती है, ऑनलाइन क्लासें रहती है, जिसकी वजह से कॉल अटेंड नहीं हो पाता है। रात्रि को समय मिलता है तभी वीडियो बनाते हैं, तो आप वहां पर ज्वाइन करके साथ में नोट्स भी मिल जाएंगे आपको वहां पर, क्योंकि आपकी पढ़ाई भी जरूरी है साथ साथ में। अब नए बैच अपने इसी चैनल पर अपने शुरू करने वाले हैं और नए आपके लिए करंट है, जीके है, हिंदी है, सब कुछ पढ़ाने शुरुआत कर देंगे। आपको टेंशन लेने की किताबें जरूरत नहीं है। फिर मिलेंगे दोस्तों। अभी तक उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अपनी जानकारी के साथ फिर नई जानकारी के साथ फिर अपडेट रहेंगे। एक नया वीडियो आपके साथ पूर्णतः सभी यूनिट से क्या मेरिट रही वो मैं बनाकर दे दूंगा। तब तक के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद।